हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि सर्कल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बाह्य बिंदु ए से, यानी कि एक बाहर का बिंदु है जो कि ए है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ए। ठीक है, ये एक बिंदु है जो कि बाहर में है, सर्कल के बाहर में है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर, यानी कि इसका जो केंद्र है सर्कल का क्या है, ओ है। ठीक है, यहाँ पे ओ है वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं AP। स्पर्श रेखा मतलब होता है टेंजेंट। ठीक है, तो ये टेंजेंट जो है AP यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा और यहाँ पे AQ भी दिख रहा होगा, खींची जाती है। ठीक है, यदि APQ कितना है तो 40 डिग्री, यानी कि APQ कहाँ पे है, APQ यानी कि ये रहा APQ। ठीक है, ये जो एंगल APQ है ये कितना है, ये 40 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, POQ निकालना है। तो देखिए हम लोगों को POQ कहाँ पे है, ये रहा PO और Q, यानी कि हम लोगों को ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल हम लोग को कैसे निकालेंगे, देखिए एक प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी एक पॉइंट से अगर यानी कि एक सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, दो टेंजेंट मैक्सिमम ड्रॉ हो सकता है एक सर्कल पे, एक पॉइंट पे, किसी बाहरी एक पॉइंट पे, किसी बाहरी एक बिंदु से किसी एक वृत्त पर यानी कि सर्कल पर हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, दो ही टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो गया, यानी कि ये जो है AP जो है वो क्या हो जाएगा, AQ के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल AP और Q में क्या है कि AP और AQ इक्वल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल का आप लोग जानते होंगे कि जब दो साइड इक्वल है तो इसके सामने का ये देखिए, इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए अब PQA ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, जब ये 40 है, ये 40 है, कितना बच जाएगा, 100। ठीक है, 100 डिग्री बच जाएगा। अब देखिए, अब एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर इस तरह से, ठीक है, कि अगर इस तरह से कोई फिगर दिया हुआ है जो कि बाहरी बिंदु से किसी पॉइंट पर मतलब बाहरी बिंदु से सर्कल पर दो क्या बोल सकते हैं, दो स्पर्श रेखा ड्रॉ मतलब बनाया गया है, और उसी स्पर्श मतलब उसी बिंदु से यानी कि P और Q बिंदु से अगर हम सेंटर पे एक एंगल बनाए तो वो एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल जो है और ये एंगल जो है दोनों को ऐड करके 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होगा ये भी मैं बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। दोनों को जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री ही क्यों होगा दोनों को ऐड करके, वो देखिए। देखिए 80 डिग्री हमारा आंसर तो आ गया जो ऑप्शन नंबर B में है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C यानी कि 80 डिग्री सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 80 डिग्री सही है। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि दोनों को जोड़ के 80 डिग्री ही क्यों आता है। देखिए ये POQA क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, POQA। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल में सबको ऐड करके कितना होता है, आप लोगों को पता है कि 360 होता है, 360 डिग्री चारों एंगल को ऐड करके। लेकिन अब देखिए ये क्या है, एक रेडियस है, ये क्या है, एक रेडियस है। ठीक है, और रेडियस अगर कभी भी टेंजेंट के साथ एंगल बनाता है तो कितना डिग्री एंगल बनाता है, वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो देखिए एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ, ये दोनों एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 180 डिग्री ही, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये और ये एंगल बच गया, तो इस दोनों को ऐड करके क्या करेंगे हम लोग, 180 डिग्री ले आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहीं से आया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।